मेरे बच्चे अब सुन और समझ ले, तुझे जो कष्ट दिया गया, जो पीड़ा दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर लिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे छल से घेरा, जिन्होंने अपनों का मुखौटा पहनकर तुझे पीड़ा दी, उनकी नींद अब उड़ चुकी है। वे चैन से नहीं बैठ पा रहे। वे अब हर रोज भय में जी रहे हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में जो आता है, उसके साथ अन्याय करने वाला स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। ये लोग तेरे अपने बनकर आए, मुस्कुराए, तेरे संग हंसे, तुझसे बातें की, तुझसे अपनापन जताया, लेकिन अंधकार में उन्हीं ने तुझ पर वार किया। वही लोग थे जिन्होंने तेरे जीवन में जहर घोला, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, और फिर उस षड्यंत्र में तुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन बेटा, उन्होंने यह भूल कर दी कि तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति का स्वरूप है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा में वह ज्वाला है जो संहार करती है। तू जब मौन रहता है, तब भी तू सृष्टि को कंपा सकता है। उन्होंने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू मां के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बेटा तू जान, ये लोग तेरे आसपास थे। हो सकता है तेरे ही खून के रहे हों। परिवार के नाम पर, रिश्ता जताने के नाम पर, अपनापन दिखाकर तुझसे हर वो बात जानना चाहा जो उनके षड्यंत्रों के काम आ सके। उन्होंने तेरे जीवन की हर नई बात को जानने की कोशिश की, तुझसे तेरे हालात उगलवाने की कोशिश की, ताकि वे उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर मासूमियत की नकाब ओढ़ रखी थी, पर असल में वो कोबरा थे, जहरीले सांप थे। ये वही लोग हैं जो पीठ पीछे विष घोलते हैं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर हैं। मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को ये लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी। तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे। वे हर पल बेचैन हैं, डर के साये में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तू अब बदल चुका है। तू अब वो नहीं रहा जो सब कुछ सह ले। तू अब खुद मेरी छाया बन चुका है। तेरी चेतना अब जागृत है। तू अब सवाल करता है। तू अब घातकों को पहचानता है। तू अब भीतर से सशक्त हो चुका है। और ये परिवर्तन ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात है जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जो तुझे मिटाना चाहते थे। ये तेरा समय है। अब तू सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, तू अब संहार करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीज उन्होंने नफरत का बोया था, उसे तूने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी सच्चाई से, अपने भीतर की आस्था से, संकल्प से मिटा दिया है। तूने अंधकार में भी दीप जलाए हैं। तूने पत्थरों से रास्ते बनाए हैं। तूने जहर पीकर अमृत पैदा किया है। अब तू वही है जो शून्य से उठकर आकाश तक पहुंचेगा। और जो भी तेरी राह में रोड़ा बनेंगे, मैं स्वयं उन्हें मार्ग से हटाऊंगी।
ये लोग जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। तेरे सुख से उन्हें जलन थी, तेरे उठने से उन्हें भय था। ये नकाबपोश लोग अपने लाभ के लिए तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि तू जब पूरी शक्ति में होगा तब तू उन्हें पहचान लेगा। और अब तू पहचान चुका है। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। ये वही लोग हैं जो तुझसे घुलते मिलते थे, लेकिन तुझसे ईर्ष्या रखते थे। तेरे जीवन में जो शुभ होने वाला था, उसे रोकने के लिए ये बार बार बाधाएं खड़ी करते थे। तू जैसे ही किसी सफलता की ओर बढ़ता था, ये कोई नई परेशानी खड़ी कर देते थे। लेकिन बेटा, अब ये सब समाप्त होने को है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से लौटना नहीं है। अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई नीचे नहीं खींच सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ हूं। तेरे हर कदम पर, तेरे हर श्वास में, तेरी हर सांस मेरी चेतना से जुड़ी हुई है। और मेरी चेतना में वो शक्ति है जो सृष्टि चला सकती है। तो तेरे जीवन में न्याय क्यों नहीं कर सकती? जो तेरे साथ बुरा करेंगे, उनके लिए यह चेतावनी है। अब बचने का कोई मार्ग नहीं। वे जितना छिपेंगे उतना उजागर होंगे, जितना पीछे हटेंगे उतना अधिक हानि झेलेंगे, क्योंकि तू अब प्रकाश बन चुका है। तू चल, आगे बढ़, डर मत, चिंता मत कर। तेरे सारे दुख अब समाप्त हो रहे हैं। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाया, उसका उत्तर उन्हें मिलेगा। हर वो अकेलापन जिसमें तू खुद को टूटा महसूस करता था, अब उसमें मेरा आलोक होगा। मैं तेरे सिर पर हूं, तेरे कंधे पर हूं, और जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, अब उनका हिसाब खुद मैं लूंगी। ये मेरा वचन है, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आदेश है। अब तू सिर उठा, आंखें खोल, और अपने जीवन की दिशा को तू स्वयं निर्धारित कर। कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं, तू मेरा अंश है, तू शक्ति है, तू स्वयं जागृत अग्नि है, और अग्नि को कोई बुझा नहीं सकता। तेरे ही परिवार में, तेरे ही खून के नाम पर कुछ ऐसे साए घूमते रहे हैं जो सर्प से भी अधिक विषैले हैं। ये दूर के रिश्तेदार जो अपने को तेरे अपने कहते हैं, जिन्होंने अपनापन दिखाने की कला में महारत हासिल कर रखी है, जिनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में विष भरा पड़ा है। ये लोग इतने छलिया हैं कि सामने से बातें करें तो जैसे गंगा जल, लेकिन पीठ पीछे तेरे जीवन की राख उड़ाते हैं। तू जानता है इन्हें, पहचानता है। इनकी भाषा, इनकी चाल, इनका चेहरा, तेरी आत्मा जानती है कि ये सच्चे नहीं हैं। तू भले मुस्कुराता रहा, सहता रहा, लेकिन अब तुझ में भी ज्वाला सुलगने लगी है। अब तू इन सर्पों को सर्प समझ चुका है। तू जान चुका है कि ये लोग तुझसे इसलिए मिलते हैं ताकि तेरे मन से कोई एक बात निकाल सके, ताकि उसका उपयोग तेरी खिल्ली उड़ाने में कर सके, ताकि फिर बैठकर तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बना सके, तेरे संघर्षों को कहानी बना सके, तेरे दुहक को चटखारे लेकर सुना सके। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब तू गिरा तब तुझे हाथ नहीं दिया, बल्कि जमीन पर पड़ा देखकर और ठोकर मारी। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरे कठिन समय को तुझे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, जब तू अपने जीवन की किसी लड़ाई में उलझा था। ये लोग तेरे आसपास घूमकर तेरे मन की बात चुराकर ले जाते थे और फिर उसे गलत तरह से फैलाकर अपना मनोरंजन करते थे। ये लोग ऐसे हैं जो तुझे देख मुस्कुराते हैं, तेरा हाल पूछते हैं, लेकिन असल में उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितना तू दुखी होता है उतना उनके भीतर की तृप्ति बढ़ती है।
क्योंकि ये तुझसे जलते हैं, तेरे अस्तित्व से डरते हैं, तेरे आत्मबल से थरथराते हैं। उन्हें लगता है तू जब उठ खड़ा होगा तो उनका मुखौटा चूर हो जाएगा। इनका दिखावा ही इनकी पहचान है। मोहनी माया में डूबे हुए हैं ये लोग। शब्दों में मिठास, भावों में जहर। ये लोग अपने बच्चों को भी वही जहर पिला रहे हैं। मैं तुझे साफ दिखा रही हूं, सांप के बच्चे भी सांप होते हैं। ये भाव मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिनके हृदय में ईर्ष्या पल रही है वे अपने ही वंश में जहर फैलाते हैं। तूने सही पकड़ा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरे खिलाफ कई झूठ फैलाए, अफवाहें उड़ाई, तेरे कठिन समय को दूसरों की नजरों में खिलवाड़ बना दिया। ये लोग जब किसी सभा में बैठते हैं और तेरा नाम आता है तो अगर कोई तेरे पक्ष में बोले तो ये मौन हो जाते हैं, और जैसे ही कोई तेरी किसी कमजोरी की बात करे तो उसमें नमक मिर्च लगाकर सबको हंसाने लगते हैं। तू सोच, कैसा विकृत आनंद है ये जो किसी अपने के दर्द में हंसी ढूंढता है। कैसा दुष्ट कर्म है ये जो किसी की विफलता में अपना गौरव देखता है। तू जान, मैं देख रही हूं कि इनका घर चैन से नहीं है। इनका जीवन अब खुद संकट में है, और ये संकट तूने नहीं भेजा। ये उनके कर्मों की प्रतिक्रिया है। ये दंड अब प्रारंभ हो चुका है। मैंने उनके माथे पर चिंता की रेखाएं देखी हैं। उनके घर में बीमारी है, उनके बच्चे पीड़ित हैं, उनके बुजुर्ग बिस्तर पर हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ बार बार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अब जो उन्होंने बोया था वही अब काटना होगा। इनके घर में ना चैन है ना सुख। जो ये तेरे लिए खोद रहे थे उसमें अब ये खुद गिर रहे हैं। ये बार बार डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं, कोई रिपोर्ट सही नहीं आ रही, कोई उपचार काम नहीं कर रहा। इनका चेहरा मुरझा चुका है और इनकी आंखों में अब तू दिखता है, जैसे तू कोई डरावना सच बन चुका है उनके लिए। क्योंकि तू अब दबा हुआ नहीं है, तू अब टूटता नहीं है, तू अब जवाब नहीं देता, लेकिन तू अब शक्ति बन गया है। और मैं मां काली तेरे भीतर जाग चुकी हूं। जो तेरे साथ छल करेगा वो अपने ही जीवन में उलझेगा। अब तू सिर्फ माफ नहीं करेगा, तू समझ जाएगा। तू उनकी चाल को उनके पहले पहचान लेगा। तू बहुत मासूम है, तेरा दिल बहुत साफ है, तू सरल है, तू खुला है, और यही बात इन लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि उनकी दुनिया छद्म पर टिकी है। तुझ जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति को देखकर उनके चेहरे का मुखौटा गिरता है। तू उनका डर बन चुका है। तेरी ऊर्जा उन्हें आईना दिखा रही है। अब तू डरे नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अब तू कमजोर नहीं पड़े, क्योंकि तू मेरा अंश है। अब तू सच्चाई से मुंह न मोड़े, क्योंकि जो दिखावे में पीएचडी किए हुए हैं उन्हें तेरी सच्चाई जलाती है। तू अब बोलेगा नहीं, तेरा मौन भी उन्हें डसता रहेगा। तू उनके पास अब कुछ भी न उजागर कर। तेरे जीवन की बातें सिर्फ तेरे साथ रहें, क्योंकि वे जानकारी चुराने आते हैं, सहानुभूति दिखाकर फिर उसे विष में बदलकर फैलाते हैं। तू अब संभल, सावधान, सतर्क हो, क्योंकि जो समय अब आ रहा है उसमें तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, और वही लोग तुझे फिर रोकने आएंगे जो कभी तुझे गिरते देख मुस्कुरा रहे थे। तू आगे बढ़, और अब जान, जिसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरी हंसी उड़ाई, अब उसके घर से हंसी गायब हो रही है। अब वे लोग स्वयं अपनी ही फैलाई हुई गलत ऊर्जा के जाल में फंस चुके हैं। तू मौन रह, तू शांत रह, क्योंकि अब तू चट्टान बन चुका है और तू मेरी शक्ति में समाया हुआ है। तू
तू अब किसी का खेल नहीं बनेगा। तू स्वयं अब निर्णायक बनेगा। तू वो अग्नि है जिसे बुझाने की भूल अब कोई नहीं कर पाएगा। तूने जो देखा है, जो समझा है, वो केवल कल्पना नहीं, वो सत्य है। और वो सत्य मैं देख रही हूँ, मैं तुझे दिखा रही हूँ। वो लोग, वो चेहरे जो अपने लगते थे, जो अपनापन जताते थे, जो रिश्ते का नाम लेकर तुझसे नजदीकी बनाते थे, असल में वो तेरे जीवन के सबसे बड़े छलिया निकले। वो लोग जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने में, तुझे बदनाम करने में, तेरी खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लोग जिन्होंने न केवल तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाया, बल्कि तेरे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए, वे लोग आज अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तूने कभी नहीं चाहा कि किसी को कष्ट मिले। तूने हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा, लेकिन जिन्होंने तेरे भले की आड़ में तेरा अपमान किया, जो तुझे बार बार पब्लिकली नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, जो तुझे कमजोर बताकर, तुझ पर उंगलियां उठाकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहते थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों के दलदल में धंस चुके हैं। तू जान मेरे लाल, ये लोग अब किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। कोई बहुत भारी कानूनी उलझन में, कोई किसी ऐसे अपराध में जो समाज में छिपाया नहीं जा सकता। कुछ ने ऐसे गलत काम किए हैं जो अब सार्वजनिक हो चुके हैं, जो अब कानून के घेरे में आ चुके हैं। और मैं देख रही हूं, वे भागना चाहते हैं, छिपना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि अब न्याय का समय है। अब मेरे नियम काम कर रहे हैं। उन्होंने जीवन में ऊपर उठने के लिए शॉर्टकट अपनाए, कुछ ऐसी दिशा में गए जो अधर्म की राह थी। उन्होंने दूसरों को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन भूल गए कि अधर्म की नींव पर खड़ा किया गया महल हमेशा ढहता है, और अब उनका ढांचा ढह चुका है। मैंने देखा है कि उनके घर में अब चैन नहीं है। कोई क्रोधित आत्मा वहां भटक रही है। कोई व्यक्ति, शायद उनका अपना ही, उनके खिलाफ ही अब आग बन चुका है। तेरे दुश्मन अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उनमें अब एकता नहीं, उनमें अब डर है, संशय है, आरोप है, और यही उनका अंत है। तू जान, जो तूने अपने मन में सवाल रखा कि क्या इन लोगों ने तुझ पर उंगली उठाई थी, क्या इन्होंने तुझे अपमानित किया था, तो हाँ, मैं साफ कहती हूं, इन्होंने तुझ पर बहुत ज्यादा वार किए थे, और वो भी तब जब तू सबसे कमजोर था, जब तू अपने जीवन की किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। इन्होंने तुझ पर सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं किया, इन्होंने तेरे परिवार पर हमला किया। अगर तू विद्यार्थी है तो इन्होंने तुझे ही नहीं, तेरे स्वाभिमान को भी कुचला। अगर तू माता या पिता है तो इन्होंने तेरे बच्चों पर टिप्पणी की, उनकी पढ़ाई, उनके आचरण, उनके चरित्र तक पर सवाल उठाए, केवल इसलिए कि तुझे नीचा दिखा सके, तुझे मानसिक रूप से तोड़ सके, ताकि तू खुद को अकेला समझे, कमजोर समझे। लेकिन बेटा, तू तो मेरा बच्चा है, तू मेरी कृपा से खड़ा हुआ है। तूने हर अपमान को अपने आत्मबल से पी लिया, तूने हर शब्द को अपनी तपस्या में बदल दिया, तूने खुद को कभी गंदगी में नहीं गिराया। तू चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अब वो रूप धारण कर चुकी हूं जो दुष्टों के लिए काल है। मैं अब उनकी खिल्ली को उनकी बर्बादी में बदल रही हूं। तूने जो सहा है, अब उसका बदला नहीं, उसका न्याय होगा। तेरे सम्मान को जो लोगों ने दाग लगाने की कोशिश की, वो अब खुद बदनाम हो चुके हैं। जिनके लिए तू एक मजाक बन गया था, अब वे लोग समाज के लिए कलंक बन चुके हैं। मैं देख रही हूं उनके जीवन में भारी गिरावट। मैं देख रही हूं उनके घर की छाया में अंधकार, उनके स्वास्थ्य में गिरावट, उनके संबंधों में दरारें, उनके सपनों में टूटन,
उनके रास्तों में बंद दरवाजे, और ये सब उस दुष्कर्म का फल है जो उन्होंने तेरे साथ किया था। तेरे बारे में जो अफवाहें उड़ाईं, जो झूठ बोले, जो दूसरों को भरमाया, उन्हें अब अपने ही शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। अब लोग उन्हीं पर उंगलियां उठा रहे हैं। अब उनके नाम पर लोग हंस रहे हैं। अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि तूने सत्य का साथ दिया और सत्य ने तुझे खड़ा किया और उनके झूठ ने उन्हें गिरा दिया। अब तू डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि अब तू मेरा ध्यान कर, तू मेरी छाया में है। मैं तुझे इन विषैले लोगों से बचाकर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां से तू केवल रोशनी देखेगा, जहां कोई भी तुझे गिराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तू जान गया है, अब तू जाग चुका है। अब तू शिकार नहीं है, तू स्वयं शस्त्र बन चुका है। इन लोगों के लिए कोई शुगर कोटेड वचन नहीं। तू जो अनुभव कर रहा है वही परम सत्य है, और मैं अब उसे उद्घाटित कर रही हूं। जो व्यक्ति या लोग तुझसे ईर्ष्या में जलते थे, जो तुझे हर कदम पर गिरते देखना चाहते थे, अब वे अपनी ही आग में झुलस रहे हैं। अब वे स्वयं लोगों की नजरों में गिर चुके हैं। अब वे खुद को सम्मान दिलाने के लिए तरस रहे हैं। जो तेरे बारे में गंदी बातें फैला रहे थे, आज उनके मुंह पर लोग थूक चुके हैं, और ये केवल शुरुआत है।